हम आ गए हैं 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 9 में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। इसका LHS मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखा है देखो, cosec a माइनस sin a आपको मालूम है। सिंपल सा हम चेंज करते हैं cosec को हम किस में, पहला स्टेप सिंपल चेंज करने का। cosec का क्या मतलब होता है 1/sin a माइनस sin a का क्या मतलब होता है, sin a का मतलब तो sin a होता है। हमें दोस्त बनाना है, हम कोशिश करते हैं कि एक से बन जाए, तो ये हमारे एक से बन रहे हैं। देखो cosec भी sin बन गया, sin भी sin बन गया। अब हम sec की तरफ चलते हैं। sec को लिख सकते हैं हम 1/cos a माइनस cos a को cos a। अगर हम उसको भी चेंज कर देंगे sec में तो फिर हमारा मतलब नहीं रह जाएगा। किसी एक को चेंज करना है जिससे दोनों एक से हो जाए, एक में कन्वर्ट हो जाए। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप सिंपल LCM। अब हम लास्ट सवाल में पहुंच गए हैं, तो आपको मालूम है कि अब आपको देख के समझ में आने लगता होगा कि अब हम कौन सा स्टेप करने वाले हैं। तो sin a का इसका LCM लेंगे तो sin a आएगा, इसका करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ऐसा ही सेम काम हम इस तरफ भी करेंगे, तो इसका एलसीएम भी आएगा cos a और 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, आपको आइडेंटिटी सिंपल सी याद होनी चाहिए। कौन सी, साइन स्क्वायर a वाली। मैं साइन स्क्वायर a वाली आइडेंटिटी लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। आपको किसकी वैल्यू चाहिए है, माइनस साइन को उस तरफ कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा कॉस स्क्वायर a। तो अब आइडेंटिटी में तो आप एक्सपर्ट हो गए। 1 माइनस साइन स्क्वायर a का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर a अपॉन साइन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर a का, जो कॉस स्क्वायर a को उस तरफ करेंगे आइडेंटिटी में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर a। सिंपल फर्स्ट वाली जो हमारी आइडेंटिटी है हम उसी का यूज कर रहे हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a वाली आइडेंटिटी का। कॉस स्क्वायर a, अब देखो यहाँ पे 2 कॉस है, यहाँ पे 2 साइन है। मैं काट दूं क्या, नीचे भी देखो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको ब्रेक करके लिख लेते हैं। cos a अपॉन sin a इंटू साइन a अपॉन cos a। तो मैं क्या करूं, साइन a को काट देता हूं, cos a से cos a को काट देता हूं, तो cos a इंटू साइन a ये मेरा आ गया। परंतु जो मुझे चाहिए वो मेरा आया नहीं है अभी भी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, cos स्क्वायर a 2 बार लिखा था तो हमने उसको अलग अलग 2 बार लिख दिए, साइन को भी ऐसे ही 2 बार लिख दिए। ठीक है, अब हमारे पास बचा cos a इंटू साइन a। हम करते हैं अब इस तरफ वाले को सॉल्व, क्योंकि ये जो हमें चाहिए वो आया नहीं। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। 1/tan a अपॉन cot a। देखो tan की साइन a अपॉन cos a में मैं ऐसा इसलिए करूंगा, 1/cot में इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को cot नहीं चाहिए भाई, मेरे को साइन और cos चाहिए। तो tan a को हम ऐसी टर्म पे तोड़ते हैं जिसमें हमको साइन मिलने की उम्मीद हो, तो कॉट को भी तोड़ दीजिए, cos a अपॉन साइन a। इस स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। आप क्या करते हैं अपॉन में, फिर हम नीचे आ जाते हैं और नीचे लेते हैं हम लोग एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इसका एलसीएम आएगा cos a इंटू साइन a। अब नीचे हम कर रहे हैं, ऊपर तो ऊपर की टेंशन मत लीजिए, सिर्फ नीचे हम लोग कर रहे हैं। तो cos a इंटू साइन a हो जाएगा एलसीएम, और जब हम इसका एलसीएम ऊपर सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ये अपॉन में है, इसको हम ऊपर भेज देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड से मल्टीप्लाई में होता है तो नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाती है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ये वाली टर्म ऊपर चली गई तो क्या हो जाएगा cos a इंटू साइन a। साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a क्या होता है 1, और इसका मल्टीप्लाई जब इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा cos a इंटू साइन a अपॉन में क्या आ जाएगा 1। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a 1 होता है। तो हम 1 के अपॉन में लिखे रहने से नहीं लिखे रहने से कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है, तो हमारा आ जाएगा cos a। देखिए इस तरफ जो है वो उस तरफ भी आ गया, LHS बराबर हो गया है किसके, RHS के। तो हमारा ये सवाल हो गया है यहाँ पे आके हेंस फूड। इसमें कोई समस्या आपको हुई नहीं होगी क्योंकि हमें सिर्फ एक आइडेंटिटी लगानी थी पूरे सवाल में। वो आइडेंटिटी हमारी इस तरफ भी लगी और यहाँ भी लगी है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे।